नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी की दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबरों की। इस महीने मायावती जी काफी एक्टिव रहीं। बिहार की विवादास्पद घटना पर बयान, संसद सत्र पर कमेंट, चुनावी तैयारी और बीएसपी की संगठनात्मक मीटिंग्स। ये सभी न्यूज विश्वसनीय सोर्सेज जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और एनी से ली गई है। कोई अफवाह नहीं, सिर्फ फैक्ट। अगर आप बीएसपी सपोर्टर हैं तो वीडियो अंत तक देखें और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 15 न्यूज। एक, नीतीश कुमार की नकाब विवाद पर मायावती का बयान। 20 दिसंबर उदास स्माइली। मायावती जी ने बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का नकाब हिजाब खींचने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को माफी मांगकर इस बढ़ते विवाद को खत्म करना चाहिए। 2, यूपी विधानसभा के छोटे शीत सत्र पर आलोचना। 20 दिसंबर उदास स्माइली। मायावती जी ने यूपी असेंबली के छोटे सत्र की आलोचना की। कहा कि सत्र सिर्फ सत्ता विपक्ष की बहस तक सीमित रहा। जनहित के मुद्दों जैसे किसानों की खाद की कमी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 3, बहराइच पुलिस परेड विवाद। मायावती जी ने बहराइच में पुलिस द्वारा धार्मिक नेता को सलामी देने की घटना को गलत बताया और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 4, संसद के शीत सत्र पर टिप्पणी। समाप्ति के बाद संसद सत्र बिना किसी सार्थक चर्चा के खत्म होने पर अफसोस जताया। दिल्ली की प्रदूषण समस्या जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई उम्मीद जगाने वाली बहस नहीं हुई। 5, बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता। मायावती जी ने बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता और एंटी इंडिया एक्टिविटी पर चिंता जताई। 6, वोटर लिस्ट रिवीजन पर निर्देश। 19 दिसंबर उदास स्माइली। बीएसपी की अखिल भारतीय मीटिंग में मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर फोकस करने को कहा। प्रक्रिया में किसी योग्य वोटर को बाहर न होने दें। 7, चुनाव में धनबल बाहुबल पर चेतावनी। मीटिंग में कहा कि चुनावों में पैसे, माफिया और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी को चुनौती बढ़ी है, लेकिन संगठन मजबूत करें। 8, संसद शीत सत्र से उम्मीद। 1 दिसंबर से पहले मायावती जी ने संसद के शीत सत्र को सुचारू चलाने की अपील की थी, ताकि प्रदूषण और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो। 9, एक साथ चुनाव बिल का समर्थन। पहले का लेकिन दिसंबर में रिफर। मायावती जी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन किया। कहा कि इससे खर्च कम होगा और विकास कार्य रुकेंगे नहीं। 10, बीएसपी की संगठनात्मक मीटिंग। 19 दिसंबर लखनऊ। मायावती जी ने अखिल भारतीय मीटिंग की अध्यक्षता की, राज्य इकाइयों की रिपोर्ट सुनी और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। 11, महाराष्ट्र में बीएसपी की जीत। बारामती नगर परिषद चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार संघमित्रा चौधरी की जीत पर मायावती जी का आशीर्वाद। 12, अन्य राज्यों में बीएसपी प्रदर्शन। केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब के बाद महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन। 13, आम्बेडकर जयंती परिनिर्वाण दिवस तैयारी। 6 दिसंबर को कार्यक्रमों के निर्देश, लेकिन नोएडा रैली रद्द होने की खबरें। 14, रेलवे किराया बढ़ोतरी पर आलोचना। केंद्र की फैसले को जन विरोधी बताया। 15, बीएसपी का फोकस। मायावती जी ने बार बार कहा कि बीएसपी अकेले लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं। बहुजन हित और संविधान बचाने की लड़ाई जारी। दोस्तों, दिसंबर में मायावती जी का फोकस संगठन मजबूत करने, जन मुद्दों पर बोलने और बीएसपी को 2027 के लिए तैयार करने पर रहा। वो न तो एनडीए न इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, अकेले बहुजन की आवाज उठा रही हैं। क्या लगता है आपको, बीएसपी का भविष्य क्या होगा? कमेंट में बताएं।